सिपाही फूल सिंह, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज हम सबों के बीच से अपने देश का एक बहादुर सिपाही फौजी वीर सिंह आज रिटायर हो रहे हैं और न जाने इतनी देर हो चुकी है, अभी तक वो आए नहीं। चलो आओ हम सब मिलकर उनका इंतजार करते हैं आने का। फौजी वीर सिंह, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आज तुम्हारी नौकरी पूर्ण हो चुकी है और आज के बाद तुम्हें फौज से रिटायर किया जाता है और देश से रिटायर किया जाता है। क्या आप रिटायर होते समय अपने देश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? सर, कहिए वीर सिंह। मैं क्या कहूं, आज मुझे रिटायर होने का दुख है, क्योंकि मेरी तमन्ना थी कि जब तक मेरे जिस्म में जान रहे मैं देश की सेवा करता रहूं। लेकिन सर, सरकार का जो नियम और कानून है उसे बदला तो नहीं जा सकता। आज मेरी सर्विस के 15 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए आज हमें फौज से रिटायर किया जा रहा है। सर, हमें फौज से रिटायर किया जा रहा है, लेकिन देशद्रोही आतंकवादी सिर्फ बॉर्डर पे ही नहीं रहते, बल्कि हमारे समाज में भी ऐसे कुछ भेड़िए छुपे हुए हैं जो अंदर ही अंदर गांव को खोखला कर रहे हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं। फौजी वीर सिंह, सर, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये फौजी वीर सिंह जहां भी रहेगा, जिस हाल में रहेगा, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने गांव के प्रति हमेशा सावधान और होशियार रहेगा। फौजी वीर सिंह, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के बाद आप अपने गांव और समाज में भी रहकर लोगों की रक्षा और देश सेवा कर सकते हैं। फौजी वीर सिंह, अब अपने हथियार जमा कर दीजिए। और हाँ फौजी वीर सिंह, आपकी बहादुरी को देखते हुए सरकार ने आपको एक पेटी कारतूस और एक बंदूक इनाम में दिया है। फूल सिंह, जाओ एक पेटी कारतूस और एक बंदूक लेकर आओ। और वीर सिंह, लीजिए, आप इन कागजात पे दस्तखत कर दीजिए। और फौजी वीर सिंह, लीजिए अपने कागजात। फौजी वीर सिंह, अब आप जा सकते हैं, अपना सामान पैक करिए, क्योंकि आपके घर में आपकी बीवी और बच्चे आपका इंतजार कर रहे होंगे। आप लोग हमें नहीं जानते हैं कि मैं इस रायपुर की रहने वाली हूँ और सेठ हरदयाल की बेटी हूँ। लोग मुझे चंदा के नाम से जानते हैं। आज ये कुछ कपड़ों को लेकर गंगा के तट पर जा रही हूँ।
और इन कपड़ों को धोकर मुझे घर भी वापस जाना है, क्योंकि घर का सारा काम पड़ा है। रास्ता चलते चलते, रास्ता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते क्या क्या सोचूं दैया, क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचूं। कोई कोई हमके चवन्नी दिखावे, कोई कोई हमके की, कोई कोई हमके चवन्नी दिखावे, कोई दिखावे अठन्नी न जाने मैं क्या क्या सोचूं। कोई रास्ता चलते चलते गली में मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते कोई कोई हमके अठन्नी दिखावे, कोई कोई हमके की, कोई कोई हमके अठन्नी दिखावे, कोई दिखावे रुपैया गली में मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते कोई कोई हमके, कोई 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 हमके रुपैया दिखावे, कोई कोई हमके की, कोई कोई हमके रुपैया दिखावे, कोई दिखावे ये नोटियां, कोई दिखावे ये नोटियां गली में मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते क्या क्या सोचूं दैया, क्या क्या सोचूं, क्या क्या सोचूं दैया, क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते न जाने मैं क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते न जाने मैं गंगा तट पर आ गई हूँ और जल्दी ही मुझे कपड़े धो लेने चाहिए। कि रास्ता चलते चलते गली में मैं क्या चंदा बिटिया, ए चंदा, क्या कर रही? आप नमस्ते। नमस्ते बिटिया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप और इस वक्त नदी में ये का बात तुम बतलात हो तब तक
और का करते है तो हम कहा तुम बतला तो तुम कहा तब तक ये कपड़वे धो जाई हम। बैला गया ससुर काहे का आए है का करता हसिया जाने को कहा का सोचा मेहरबानी की उम्र आचार्य में पैसा रहा तो एक आदमी धोवे लगी का बैला मैं सोच में पड़ गई हूँ कि आप और इस वक्त गंगा तट पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बिटिया आपका आगमन कैसे हुआ? बोलिए। और संदेशा मैं ठाकुर का लाया हूँ चाचा जी ठाकुर के पास ले जाने की बात कर रहे हो और जुबा थाम ले अब ना कहना दोबारा। थाम ले अब ना कहना दोबारा और नहीं तो बिगाड़ूंगी रुतबा। चाचा का दर्जा देती थी और तुम ठाकुर का संदेशा लेकर आए हो। जो ठाकुर का उपदेश अगर मुझको देगा तो मारूंगी मुंह पे थप्पड़। मुझसे बेकार करती हो पिया मुझसे बेकार करती हो और क्यों चलने से इनकार करती हो और सोने चांदी तुम्हें सोने चांदी से वो लाद देंगे और मेरे साथ क्यों ना तुम चलती हो। ओए बुढ़ा कहीं का कमीना, इतना मैं अच्छा समझती थी और तू मुझे सोने चांदी की लालच दे रहा है। ठाकुर की क्या 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 बाहर हो जरा, क्या बोल रहा है? ठाकुराइन बनके राज करी है कोनो प्रकार के। ओए हरामखोर, वो लात मारूंगा तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाएगा, इतना समझ लेना। और ओए कान खोल कर सुन लो,
तू मुझे धन और दौलत की लालच दे रहा है तो जा जा अपनी बहन बेटियों को ठाकुर की हवेली में बिठा दे और हो जा मालो माल। कमीना कहीं का मुझे ले जाने आया है। हमें मुनीम काका बहन बिटिया का किराए पर खुद ही दिए हैं। लोन उठाए हैं लोन कहत रे और मेरा कहना मानो तो जिस रास्ते से आए हो बिल्कुल वैसे ही वापस चले जाओ। चलो हटो। चंदा बिटिया ओए हमार बात मान लिया। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? इसकी तो सुन लिया करो। तुम्हारे साथ आया कहा तो जौनी रास्ता के आए वही की चले जाओ। जय पहिया ए चंदा बिटिया हमार बात मान लिया। ओए, कसम से तुहार जिंदगी संवर जाए बिटिया। हमार बात मान लिया। मुझे जिंदगी नहीं संवारना और चुपचाप मेरा कहना मानो तो अपना रास्ता नाप लो। चलो यहाँ से। और ना जाए तो घंटा बजाई के। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। आरामखोर कहीं के चंदा के साथ जबरदस्ती करने आए थे। जब मैं समझा रही थी तो इनकी समझ में नहीं आ रहा था और जब तक चंदा के जिस्म में जान है किसी की चौखट पर नहीं जाएगी। अरे नदी के तीरे तीरे ना चलती हूँ अपने घर क्योंकि आगे का भी काम पड़ा है। अरे नदी के तीरे तीरे ना कि चल दी है राम लखन दोनों भाई नदी के तीरे तीरे ना कि चल दी है। चलते हैं पीछे लक्ष्मण भाई आगे आगे उनके पीछे सीता चलते हैं मन में धीर बंधाई नदी के तीरे तीरे ना नदी के
साहब। बुलेट हाँ साहब। देखो यहाँ तक तो हम आ गए, हाँ साहब। लेकिन अब यहाँ से हमें गांव तक कोई साधन नहीं मिलेगा। साधन न मिली? नहीं, अब यहाँ से गांव तक पैदल चलना पड़ेगा। अरे साहब घोड़ा पिरायला। सुनो मेरी बात, हमारे गांव रायपुर जाने के लिए यहाँ से 2 रास्ते हैं। कौन रास्ता? एक रास्ता जो रोड से जाता है हाँ। वो थोड़ा लंबा पड़ेगा, और एक रास्ता चक्रोट, जिसे लोग गांव में गलियारा चक्रोट कहते हैं, हाँ। वो नदी के किनारे होते हुए जाता है, तो वो रास्ता थोड़ा कम पड़ेगा। साहब जौनी चलो जल्दी पहुंच जाओ जा साहब। अच्छा, तुझे थकान महसूस हो रही क्यों? हाँ साहब बहुत जोर। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से पैदल चलेंगे, चलो साहब। लेकिन आओ कुछ देश के बारे में बातें करते हुए चलेंगे, रास्ता भी कट जाएगा और आराम से घर पहुंच जाएंगे। हाँ साहब सही है। एक समय की बात है कि चीन से और भारत से झगड़ा हुआ था। उसी में कवि ने एक राष्ट्रीय गीत लिखा है, तो दुश्मनों ने सरेआम ललकारा है, भारत पे हमला करने को खुला तमाचा मारा है। अरे साहब। टूट पड़ो तुम चीन के ऊपर, यही हमारा नारा है। लहरा दो तिरंगा झंडा, जो बापू का प्यारा है। कि अरे चीन, और ऊपर आओ थोड़ा मस्त। अरे चीन किस होश में है तू, अरे चीन किस होश में है तू, हमें छेड़ पछताएगा, और चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहर आज दिखाना है। जागो रे माँ बहनों जागो, आज तुम्हें भी जगना है। झांसी वाली रानी जैसा जौहर आज दिखाना है। भूखी शेरनी झपट पड़े, भूखी शेरनी झपट पड़े, कुत्तों की मौत मर जाएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान जय किसान, भारत के नौजवान भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा। चखना चूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। चखना
जिसने सुभाष को जन्म दिया आजादी के खातिर, वीरों की ये जन्मभूमि है जिसने सुभाष को जन्म दिया आजादी के खातिर, उसने है बलिदान दिया। वीरों की ये जन्मभूमि है जिसने सुभाष को जन्म दिया, अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा, देखिए ये हमारे परम आदरणीय मेला कमेटी से साहब, आपके द्वारा 50 रुपए का आशीर्वाद हुआ है। पार्टी की ओर से हम आशीर्वाद की कामना चाहते हैं। धन्यवाद। वीरों की ये जन्मभूमि है जिसने सुभाष को जन्म दिया, अब्दुल हमीद ने आजादी के खातिर ही बलिदान दिया। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अब रण में खून बहाएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा। जय जवान, जय किसान, भारत के नौजवान, भारत से टकराएगा, भारत से टकराएगा, चकनाचूर हो जाएगा जो भारत से टकराएगा।